परीक्षित को कलियुग कैसे प्राप्त हुआ। तब महाराज परीक्षित ने द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों के निर्देशों के तहत भगवान के एक महान भक्त के रूप में दुनिया पर शासन करना शुरू किया। वो उन महान गुणों द्वारा शासन करता था जो उसके जन्म के समय विशेषज्ञ ज्योतिषियों द्वारा बताए गए थे। राजा परीक्षित ने राजा उत्तरा की पुत्री से विवाह किया और महाराज के नेतृत्व में 4 पुत्रों को जन्म दिया। जन्मेजय महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में मार्गदर्शन के लिए चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक बार जब महाराज परीक्षित दुनिया को जीतने के रास्ते पर थे तो उन्होंने कलियुग के स्वामी को देखा जो एक शूद्र से भी नीचे थे, एक राजा के रूप में प्रच्छन्न थे और एक गाय और बैल के पैरों को चोट पहुंचा रहे थे। पर्याप्त सजा देने के लिए राजा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बैल सफेद कमल के फूल जैसा सफेद था। वह शूद्र से भयभीत था जो उसे पीट रहा था, और वह इतना भयभीत था कि वह एक पैर पर खड़ा था, कांप रहा था और पेशाब कर रहा था। हालांकि गाय उपयोगी है क्योंकि कोई उससे धार्मिक सिद्धांत प्राप्त कर सकता है, वो अब गरीब हो गई थी। और बछड़ा रहित एक शूद्र उसके पैरों को पीट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो व्यथित और कमजोर थी। वो मैदान में कुछ घास के लिए तरस रही थी। महाराज परीक्षित बाणों और धनुष से सुसज्जित और सोने से जड़ित रथ पर विराजमान थे। उन्होंने उनसे शूद्र गड़गड़ाहट जैसी गहरी आवाज में बात की। ओह, तुम कौन हो? आप बलवान प्रतीत होते हैं और फिर भी आप मेरी रक्षा में असहायों को मारने का साहस करते हैं। अपने वेश से तुम स्वयं को एक धर्मात्मा राजा होने का ढोंग करते हो, लेकिन अपने कर्मों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का विरोध कर रहे हो। महाराज परीक्षित, जो अकेले 1000 शत्रुओं से लड़ सकते थे, ने इस प्रकार शांत किया धर्म और पृथ्वी का व्यक्तित्व। तब उन्होंने काली के व्यक्तित्व को मारने के लिए अपनी तेज तलवार उठाई जो सभी अधर्म का कारण है। जब काली के व्यक्तित्व को यह समझ में आया कि राजा उसे मारने के लिए तैयार है, तो उसने तुरंत एक राजा की पोशाक को त्याग दिया और डर के दबाव में सिर झुकाकर पूरी तरह से उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा ने इस प्रकार कहा, हमें अर्जुन की प्रसिद्धि विरासत में मिली है, इसलिए चूंकि आपने हाथ जोड़कर खुद को समर्पित कर दिया है, इसलिए आपको अपने जीवन के लिए डरने की जरूरत नहीं है। परंतु तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। इसलिए हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान पर रहने के योग्य नहीं हो जहां विशेषज्ञ सत्य और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार यज्ञ करते हैं। देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व की संतुष्टि। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर काली का व्यक्तित्व भय से कांपने लगा। राजा को अपने सामने यमराज की तरह देखकर उसे मारने के लिए तैयार काली ने राजा से इस प्रकार बात की, हे महामहिम, यद्यपि मैं आपके आदेश के तहत कहीं भी और हर जगह रह सकता हूँ, मैं जहाँ भी देखूंगा मैं आपको धनुष और बाणों के साथ ही देखूंगा। इसलिए हे धर्म के रक्षकों में प्रमुख, कृपया मेरे लिए कोई ऐसी जगह तय करें जहाँ मैं आपकी सरकार के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। महाराज परीक्षित, इस प्रकार याचिका दायर की जा रही है। काली के व्यक्तित्व ने उन्हें उन स्थानों पर निवास करने की अनुमति दी जहाँ जुआ, शराब पीना, वेश्यावृत्ति और पशु वध किया जाता था। काली के व्यक्तित्व ने कुछ और मांगा और उसकी याचना के कारण राजा ने उसे वहां रहने की अनुमति दे दी जहां सोना है, क्योंकि जहां सोना है वहां असत्य, नशा, वासना, ईर्ष्या और शत्रुता भी है। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली के व्यक्तित्व को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति दी गई। इसलिए जो कोई भी प्रगतिशील कल्याण चाहता है, विशेष रूप से राजा, धर्मवादी, जननेता, ब्राह्मण और सन्यासी, को उपरोक्त 4 के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। अधार्मिक सिद्धांत। तत्पश्चात राजा ने धर्म के व्यक्तित्व बैल के खोए हुए पैरों को पुनः स्थापित किया और गतिविधियों को प्रोत्साहित करके उन्होंने पृथ्वी की स्थिति में पर्याप्त सुधार किया।